कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का आज की क्लास में वेलकम है। एंड आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। ओवरऑल आप सभी का जो क्वेश्चन आंसर है किस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है एंड कौन से जो प्रश्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसके साथ साथ पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस सेक्शन से कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, किस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सब जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इस कंप्लीट वीडियो में आपको क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सभी के जो एग्जामिनेशन है अर्धवार्षिक परीक्षा के वो स्टार्ट हो गए हैं या फिर नहीं। अगर आपके पेपर हो गए हैं तो आप हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं अपने पेपर का पीडीएफ। जैसे ये पीडीएफ है हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा छात्रों तक शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट। ऑफिशियल जो टाइमिंग आपको बोर्ड परीक्षा के लिए दी जाती है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और मैक्सिमम जो मार्क है वो यहाँ पे 70 है। 30 नंबर आप इसमें और ऐड कर लो जो आप सभी को आपके इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बेसिस पे स्कूल के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको पढ़ लेना। देखो यहाँ पे सेक्शन जो है आपका फर्स्ट या फिर कह लें खंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है जिसमें आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनका जो उत्तर है वो आपको OMR शीट में ही देना होता है बेसिकली। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में भी आपको OMR शीट देखने को मिलेगी और इन प्रश्नों का आपको उत्तर वहीं पे फिल करना होता है बेसिकली। कितने प्रश्न हैं टोटल? 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। और ये 20 प्रश्नों के लिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 20 नंबर, एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं टोटल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है वियना जो कांग्रेस की मेज़बानी किसने की थी। ठीक है, वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, मेटरनिख ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना, अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है। करेक्ट आंसर होगा मैथ्सनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है गांधी जी ने अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर वो है गांधी जी ने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट किया था, किस ईयर में स्टार्ट किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट होंगे कि 1917 में स्टार्ट हुआ था या फिर 1918 में स्टार्ट हुआ था। हमारा जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग ये स्टार्ट हुआ था सन 1917 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हम मानते हैं 1917 को। आपका क्या करेक्ट आंसर है वो आप फिल करना, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन ये सभी जो है ये जो इवेंट हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था जनवरी 1921 में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिया गया है अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैलने से अधिक संख्या में मवेशी खत्म हो गए थे। ठीक है, वो बीमारी है यहाँ पे दिया गया है रिंडर पेस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया गया है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। वो कौन सी मिट्टी होती है जहाँ पे जो कपास की खेती होती है बहुत अच्छी होती है, लाभकारी होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जलोढ़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जलोढ़। ठीक है, किसी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, कुछ दूसरा ऑप्शन होगा, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम जरूर से उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से या फिर वायु संरक्षण से। ठीक है, ये बेसिकली जो संबंधित है वो है ये आंदोलन वन संरक्षण से ही संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है एक्चुअली ये बना हुआ है चिनाब नदी पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10th यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है झूम। ठीक
ठीक है। झूम क्या है? एक कर्तन दहन प्रणाली है। इसकी खेती को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। सो इसकी खेती को बेसिकली जाना जाता है खील नाम से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? ठीक है। सो जो ब्रुसेल्स है उसमें फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 70, 60, 80 या फिर कितने? सो करेक्ट आंसर इज लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70%। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 में मध्य में कितने संविधान और आगे दिया गया है संशोधन हुए? ठीक है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ये पूछा गया है कि बेल्जियम के संविधान में 1970 और 1993 में, इन दोनों के बीच में 1970 से 1993 के मध्य में कितने संविधान को संशोधित किया गया? ठीक है। नंबर ऑफ संविधान जिसको मॉडिफाई किया गया है, 1, 2, 3, 4 कितने? ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड होगा 3। ठीक है। 3 संविधान को इस ईयर के बीच में संशोधित किया गया था। ठीक है। 13th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राज्य सूची में कौन विषय शामिल नहीं है? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आपको राज्य सूची में कौन सा विषय है जिसको शामिल नहीं किया गया है? पुलिस, व्यापार, बैंक, कृषि। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बैंक। ठीक है। इसको शामिल नहीं किया गया है। 14th नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी? सो इसको स्टार्ट किया गया था सन 1992 में। ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1992 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक धर्म क्या है? सो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक धर्म है वो है बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की अधिक है? सबसे ज्यादा जो अधिक आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो किस राज्य की है, किस स्टेट की है? सो वो स्टेट है हरियाणा। करेक्ट आंसर इज हरियाणा। ठीक है। अभी हरियाणा का जो है वोटिंग हुआ है हरियाणा में। ठीक है। सो वोटिंग में वहाँ पे किसकी सरकार बनी है? अगर आप सभी को थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं जरूर से चेक करूंगा आप सभी के आंसर को। वहाँ पे किस पार्टी ने जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया है हरियाणा में? ठीक है, चुनाव में। एंड लेटेस्ट में हुआ है 1-2 दिन में। एंड 17th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब बना? सो ये जो अधिनियम है बेसिकली वो बना था सन 2005 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड। विश्व बैंक किस आधार पर देशों को वर्गीकृत करता है? ठीक है। किस बेसिस पे वो है, वो जो हमारे कंट्रीज हैं बहुत सारे, उनको किस बेसिस पे वो क्या करता है? वर्गीकृत करता है, बांटता है। ठीक है। डिवाइड करता है। सो ये बेसिकली डिवाइड करता है प्रति व्यक्ति आय की बेस पे डिवाइड का कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, खनिजों का खनन एक उदाहरण है, बेसिकली किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं? सो जो खनिजों का खनन है ये बेसिकली हमारा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एंड लास्ट 20वां नंबर जो क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्रोत है अनौपचारिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट, बैंक। ठीक है। सो ये थे पूरे के पूरे आप सभी के कौन से प्रश्न? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। जिसका आपको आंसर जो है वो देना था किसमें? OMR सीट में फिल करना था। इसमें केवल आपको जो भी आंसर आपको करेक्ट लग रहा है वो आपको फिल करना था। अब यहाँ से जो है आपका स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आप सभी का वर्णात्मक प्रश्न या फिर कह लें एक्सप्लेनेशन वाले जो है प्रश्न। इसका जो है उत्तर, अब जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी दिया गया होगा कि इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है। सो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ते रहना। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 21st नंबर क्वेश्चन। उससे पहले जो है आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको 80 वर्ड में देने हैं। बेसिकली इससे ज़्यादा नहीं देना है, इससे कम भी आप नहीं दोगे। बेसिकली आपको अगर यहाँ पे वर्ड को पहले से डिफाइन कर दिया गया तो आप अराउंड आप ये रखना 70 to 80 के बीच में या फिर 70 to 85 के बीच में ही रख सकते हो वर्ड लिमिट। क्वेश्चन देखो पूछा गया आपको बेसिकली, कॉर्न लॉ क्या था, ये क्यों खत्म कर दिया गया, इससे यूरोप के लोग कैसे प्रभावित हुए, और ये 4 नंबर के लिए है। एंड इसी में देखो आपको अथवा देखने को मिला है।
अथवा का मतलब ये है कि देखो 21 नंबर 21वें क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो ये कॉर्न लॉ के बारे में, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। सो आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो आपको पूछा गया है, अगर आपको इसका अच्छे से प्रश्न आता है, उत्तर आता है, तो आप इसको लिख दो इसका आंसर। अगर आपको फर्स्ट वाले का आता है तो आप फर्स्ट वाले को अटेम्प्ट कर लो। दोनों में से किसी एक को ही आपको अटेम्प्ट करना है, किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और दोनों में से किसी एक का लिखोगे 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप में आपको देखने को मिल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, नवीनकरण और अनवीनकरण संसाधन जो होते हैं उनमें आपको डिफरेंस व्यक्त करना है, लिखना है, या फिर पीने योग्य जल की कमी, जल संकट में कोई 3 कारण आपको बताना है। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, क्योंकि बीच में यहाँ पे आपको अथवा दिया गया है। ये भी आपको 4 नंबर के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, सेम आपको इसमें भी इसी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है, बीच में आपको अथवा देखने को मिल रहा है, मतलब दो प्रश्नों में से किसी एक को आपको करना है। श्रीलंका की जाति संरचना की आपको या तो व्याख्या करनी है, या तो भारत में विकेंद्रीकरण के लिए 1992 में कौन से कदम उठाए गए थे वो आपको बताने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको यही सेम फॉर्मेट दिया गया है, यही सेम पैटर्न यूज़ किया गया है। तृतीय क्षेत्र या फिर अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। या फिर आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय जो होता है उसमें आप आंसर लिख दो, डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखो वर्णात्मक प्रश्न के बारे में दूसरा दिया गया है कि आपको इसको 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। अब जो प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं उसका जो आंसर है वो आपको 150 वर्ड में लिखना है। इसलिए मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में ही कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 150 शब्दों में आंसर देना है। क्यों 150 शब्दों में देना है? क्योंकि ये 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। उससे पहले जो कितने वर्ड के थे वो 80 आपको बोला गया था, 80 वर्ड के, ठीक, 80 वर्ड में देना था। और ये कितने नंबर के थे? 4 नंबर वाले थे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, जो है विश्व अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है, ये आप क्वेश्चन लिखो या फिर इसका आंसर आप लिख दो। इटली की एकीकरण प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। 6 नंबर में आपको लिखना है। टोटल जो नंबर ऑफ लिमिट्स है वो कितना है? 150 वर्ड का, ठीक है, 150 वर्ड में। अब ऐसा नहीं कि आप एक एक वर्ड गिनोगे उसके बाद लिखोगे, आपको एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिख लेना है, ओवरव्यू देख लेना है कि आपका 2 पेज में 3 पेज में 150 वर्ड हो जा रहा है। ये सब प्रैक्टिस आप करोगे घर पे, उसके बाद आपको ये सभी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि मैं 3 पेज लिख रहा हूँ मेरा इतना वर्ड हो जा रहा है, मैं 2 पेज लिख रहा हूँ तो इतना वर्ड हो जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 26 नंबर, उसमें भी सेम इसी टाइप का पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन भी 6 नंबर वाले हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर वाला पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए, या फिर आपको अथवा में दिया गया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 5 अंतर आपको बताना है, ठीक है। अब आपका जो मेन स्टार्ट होता है वो होता है आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न। मानचित्र कार्य वाले प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। यहाँ भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखो प्रश्न संख्या जो हमारा 29 है उसमें देखो एक क है और उसमें एक ख भी है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर नाम सहित आपको दर्शाना है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहला वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ, वो आपको मानचित्र में जो आपको दिया जाएगा इंडिया का मैप, उसमें आपको फिल करना रहेगा उस स्थान का नाम। वह स्थान जहाँ प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई, इसका आपको वहाँ पे लोकेशन जो है वो वहाँ पे ड्रॉ करना रहेगा, कहाँ पे है वो आपको बताना रहेगा, स्थान का नाम। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुई, ठीक है, उसका लोकेशन आपको वहाँ पे पुट करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो वह स्थान जहाँ 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा जो हमारा इवेंट हुआ था, घटना हुआ था, सो ये हुआ था हमारा गोरखपुर में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। सो आपको क्या करना रहेगा, जो आपको मानचित्र दिया जाएगा, जो आपको मैप दिया जाएगा, उसमें आपको गोरखपुर जो लोकेशन है ना, गोरखपुर लोकेशन को आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा कहाँ पे ये लोकेशन है, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करना रहेगा? आपको मानचित्र में। और इसी में देखो सेकंड नंबर ख नंबर जो दिया हुआ है, आपको निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा आपको बताना है, ठीक है। कौन से चिन्ह है, कहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको वहाँ पे लोकेट करना है।
चिन्ह के अकॉर्डिंग, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको ये वाला चिन्ह ड्रॉ करके दिखाना है कि यहाँ यहाँ पे मरुस्थलीय वाले मिट्टी पाए जाते हैं। सेकंड देखो, यहाँ पे वह राज्य जहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सो जहाँ जहाँ पे वो राज्य है वहाँ वहाँ पे आपको ये वाला जो सिंबल है वो लिखना रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश वाला पेपर का वर्जन। ये थे पूरे के पूरे ओवरव्यू। एंड अगर आपको एक एक जो प्रश्न है उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए मुझे, सभी के कमेंट्स। सो मैं इसके एक एक जो प्रश्न है उसका उत्तर आप सभी को इन पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। एंड आपका पेपर हुआ या फिर नहीं, अभी होने वाला है, कमेंट बॉक्स में वो भी आप बताना। ठीक है। अगर आपका पेपर हो गया है कंप्लीट तो आप जो भी आपका पेपर है आप उसका पीडीएफ बना करके हमारे टीम के साथ शेयर करिएगा, जिससे हम उस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचा के उनकी हेल्प कर सकें।